तो मैं हूं विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन की संस्कृत की क्लास नंबर 26 में। और आज हम चर्चा करेंगे यण संधि पर। आज हम यण संधि को कंप्लीट कर लेंगे और स्वर संधि के अंदर हमारी 4 संधियां कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ ली। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की यण संधि की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम देखो, यण संधि का सूत्र है एको यणति। एको यणति, इसके टुकड़े करें तो इक यण अचि, यानी यदि इक के बाद में इक का यण हो जाता है, यदि अचि प्रयोग हो, यानी आपको ध्यान रखना है कि इक प्रत्याहार ई उ री दृ के बाद, ई उ री दृ के बाद यण हो जाता है, ये व रलय हो जाता है। यदि आगे कोई भी स्वर हो, यानी अति मतलब स्वर हो, असमान स्वर हो, तो वहां पर यण संधि होगी। जैसे ई और ई के बाद में असमान स्वर होने पर य में परिवर्तन होगा, ओ उ और उ के सामने असमान स्वर होने पर व में परिवर्तन होगा, री और री के सामने असमान स्वर होने पर रे, और लरी के सामने असमान स्वर होने पर लय में परिवर्तन होगा, क्योंकि इसका दीर्घ रूप होता नहीं है। तो आपका ध्यान रखना है ई और ई का ये, उ और उ का वे, री और री का रे और लरी का लय बनता है। इक ई उ री लरी के स्थान पर क्रम से यण आदेश होता है, ये वे रे ले। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यह जो आदेश यण रूप में होता है, इसी कारण संधि का नाम यण संधि पड़ा है। यानी इस संधि का नाम यण संधि इसलिए पड़ा है, इसका जो आदेश होता है आगे वाला वो यण होता है, इसी कारण इस संधि का नाम क्या है, यण संधि। यण का भी निर्धारण दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर होगा, यानी ये जो आगे यण बनेंगे ये भी किसके आधार पर बनेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर। जैसे ई है, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, और इसके सामने ये का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, तालु होता है। उ है, उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और ये जो व है, इसका उच्चारण स्थान भी दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, तो ये ओष्ठ में शामिल हो गया ना, दंत प्लस ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और इस रे का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, ऋतु रे से नाम मूर्धा, रे भी मूर्धा में आता है। इस लरी का उच्चारण स्थान होता है दंत, और इस लय का उच्चारण स्थान भी होता है दंत। तो आपको ध्यान रख लेना है कि ये जो उच्चारण, ये जो यण प्रत्यय, ये एक के स्थान पर यण बने हैं, ये उच्चारण स्थान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रखते हैं। यानी इनको ध्यान रखना है कि ई का ये, उ का व, री का रे और द्री का लय बनता है। अब इनके उदाहरण देखेंगे। अब देखो ई का ये कैसे बनता है, ई का ये कैसे बनता है। जैसे यदि प्लस अपि हो तो यद्यपि बनेगा, कैसे बनेगा, देखो यदि प्लस अपि के जब हम संधि विच्छेद करते हैं, यदि प्लस अपि, तो इस यदि के इसमें क्या है दोस्तों, ई है, और यहाँ क्या है, ए है। ई इक प्रत्याहार का, और ये ए क्या है, अति वाला ए है। आपको पता है कि इक के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो ये बनेगा, यण प्रत्याहार आएगा। अब इस ई और ई का ये अलग करते हैं, तो ये देखो ये, और इस दे में से ई निकाल दो तो ये ऐसे हो जाएगा हलन, यहाँ से ये निकाल दो, ये ऐसे बन जाएगा पी। अब देखो यहाँ पर हमको ये लाना है, तो ये दे है, इस दय के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस दय जो हलंत है और इसके अंदर ये जोड़ोगे और ये पी है, तो आप इसके दो प्रकार से लिखते हो। ये तो एक ऐसे भी लिख सकते हो, यद्यपि, ऐसे पूरा लिख दो, या ये भी सही है कि दय और ये को मिलाकर आप ऐसे धय बनाकर यद्यपि लिख सकते हो। दोनों तरीके सही है। जैसे आप विद्यालय जब शब्द लिखते हो तो ये विद्यालय भी सही होता है और यह विद्यालय भी सही होता है, दोनों तरीके सही होते हैं। तो जैसे आप अच्छा लगे दय और ये ऐसे भी लिख सकते हो, और यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हो। शुद्ध प्लस उपास्य करेंगे तो इसके नीचे ई है और इसके सामने उ है, असमान स्वर है। अब ये ध्यान रखना, ये उ, अगर आप ये मत समझ लेना कि कई बार क्या है कि आप इस उ का व बना दोगे, ये नहीं, उ इस तरफ होगा तब व बनेगा, ई और उ का यह बनेगा। और एक सबसे मजेदार की बात आपको यह याद रखनी है कि यण संधि में जो यण प्रत्याहार है, यह वह है, उनसे पहले दोस्तों अर्धवर्ण आपको मिलेगा।
यण प्रत्याहार से पहले आपको आधा वर्ण मिलेगा। शुद्धि उपास्य की बात करोगे तो देख लो ई और ऊ, इसको अलग करते हैं, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा पाशे। अब यहाँ पर सु ध या ये पाशे, ठीक है, ये ऐसे है। अब इस ये को आपको यहाँ पर ई था, अब ये बनेगा, तो ये शब्द जो ध था आपका वो अपने आप हलंत हो गया, और इस जो ऊ की मात्रा थी इस ये में जुड़ जाएगी, सुजु पाशय, ऐसे ये शब्द बन जाएगा सुजु पाशय। इसी प्रकार गोरी प्लस आत्मा जगह गोरियात्मा जा बना सकते हो, मही प्लस आरूढ़ का महियारूढ़ बना सकते हो, क्षत्रिय प्लस उत्सव का क्षत्रियोत्सव बना सकते हो, श्री प्लस अनंत्यम का श्रेयंतम बना सकते हो, अभि प्लस उदय का अभ्युदय बना सकते हो, प्रति प्लस अय का प्रत्यय बना सकते हो। ये आपको इस प्रकार ध्यान रखने हैं कि ई और ई के बाद ए समान स्वर होने पर आपको ये जो है यण प्रत्याहार का ये इसका निर्माण करना है। आगे देखो ऊ और ऊ का वे कैसे बनाते हैं। जैसे मधु प्लस अरि का हम सोल्यूशन करते हैं। जैसे मधु प्लस अरि को देखो, मधु प्लस अरि, इस मधु के अंदर क्या है, ऊ है, यहाँ ए है, ऊ और ए का हमने क्या बनाना है, वे बनाना है। आगे टुकड़े कर लो, इसके अंदर से ऊ निकाल लोगे तो ये मध्य ऐसे हलंत रह जाएगा और ये रह जाएगा री। अब इनके बीच में मध्य हलंत ए वे और री ले, तो ये तो अपने आप हलंत हो गया, ये रे से बन गया और ये वे आ गया और री इसके अंदर आ गया, ये बन जाएगा मध्य बरी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ऊ के बाद ए समान स्वर हो तो वहां पर आपको वे का निर्माण करना है, उस वे से पहले क्या होगा, आपको आधा वर्ण मिलेगा। जैसे तनु प्लस अंगी है, अंगी, तनवंगी शब्द बनेगा। अनु प्लस अय है, अन्वय शब्द बनेगा। लघु प्लस आदेश है, लघ्वादेश शब्द बनेगा। वधु प्लस अलंकार है, वध्वालंकार शब्द बनेगा। ये आपको याद रखना है कि ऊ के सामने यदि वह हो तो आपको ये ऊ के सामने यदि असमान स्वर हो तो आपको वह का निर्माण करना है। अब दोस्तों दो अंतिम देख लो, री का रे कैसे बनता है और री का लय कैसे बनता है। जैसे री की बात करें, धात्री प्लस अंश है, तो इसको अगर टुकड़ों करोगे तो धात्री प्लस अंश होगा। ये दोस्तों री है और इसके सामने असमान स्वर है, हमें इसका बनाना है रे। कैसे बनाओगे, धात्री के तय का हलंत कर दो और यहाँ अंश ले आओ। अब हम जब धात्री के तय हलंत को सामने रे जो है वो भी हलंत है और यहाँ पर शय बनता है, इस तय और रे दोनों हलंत को मिलाकर त्रय का निर्माण होता है। यहाँ धा है, यहाँ त्रय और ये शय है और ऊपर जो अनुस्वर की बिंदी है तो शब्द बन जाएगा धात्रांश। इसी प्रकार पितृ प्लस आज्ञा का पित्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा का मात्राज्ञा, मातृ प्लस उत्सव का मातृ उत्सव, इस प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। नरी के बाद यदि असमान स्वर हो तो लय का निर्माण होगा। कैसे, नरी प्लस आकृति, इस नरी के अंदर जो है नरी प्लस आकृति कैसे बनाओगे, इस लय के नीचे ये नृय है, इस नृय के बाद क्या असमान स्वर है, तो इस असमान स्वर के स्थान पर हमें लय लाना है। तो ये नरी क्या आ जाएगा, ये नरी हलंत हो जाएगा, तो यहाँ कृति शब्द बन जाएगा। अब लय को लियाओ, नरी के स्थान पर सिराई और लाकृति शब्द बना दो। इसी प्रकार नरी प्लस आधार का क्या हो जाएगा, लाधार शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यण संधि हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपके लिए आज 5 उदाहरण छोड़ के जा रहा हूं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे कि इन उदाहरणों में कौन सी संधि है। ये मैं 5 उदाहरण आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, तो आपको सिर्फ संधि के नाम बताना है। एक तो आपके लिए है विद्यालय, एक आपके लिए शब्द है गणेश, एक आपके लिए शब्द है महोषधि, और एक आपके लिए शब्द है दोस्तों प्रत्यय। इन चारों के अंदर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनके अंदर कौन सी संधि होगी, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।